नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तंज, सरकारी विभागों में तालमेल की कमी पर बोले नितिन गडकरी। ये डीपीआर वाले तो महान लोग हैं, ऐसा गडकरी का कहना है। एक एक को पद्मश्री पद्म विभूषण देना चाहिए। घर पर बैठकर गूगल पर ही काम कर लेते हैं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं काम। तो कहीं ना कहीं डीपीआर को लेकर जो है सवाल या निशान यहां पर केंद्रीय उड़ान सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी ने यहां पर तंज कसा है। तो यह खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तंज कसा है। डीपीआर को लेकर, डीपीआर बनाने वाले लोगों को लेकर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि डीपीआर बनाने वालों को पद्म भूषण पद्म विभूषण दे देना चाहिए। ये डीपीआर वाले महान लोग हैं, घर पर बैठकर गूगल पर ही काम कर लेते हैं और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पांडे जी, तुमने आईआईटी पास किया है ना? बोले हाँ। बोले तुमको समझ में नहीं आता, ये टावर से थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपए काय के लिए खर्चा होते हैं? बोले साहब आप सही है, पर ये डीपीआर वालों ने गलती की। ये डीपीआर वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी, अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता हूं। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। आप देख सकते हैं, भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डीपीआर बनाने वाले लोगों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग महान होते हैं, इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण दे देना चाहिए। और क्योंकि ये लोग जो है पॉइंट ऑफ व्यू पर, इंजीनियरिंग के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू पर, इनकी ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचते हैं, घर बैठे ही गूगल पर इनका डीपीआर तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डीपीआर के मानकों को लेकर यहां पर सवाल या निशान खड़े करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिखे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बात कही जाए, मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डीपीआर बनाने वालों को लेकर तंज कसा है और कहा है कि ये महान लोग हैं, इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण दे देना चाहिए। तो क्या माना जाए उनके बयान से कहीं ना कहीं डीपीआर बनाने वालों की जो गुणवत्ता होती है उस पर सवाल या निशान खड़े किए गए हैं? देखिए कपिल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, अपनी साफ गोई के लिए, स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। वो बिना लाग लपेट के बात करते हैं। सार्वजनिक मंचों से भी उन्होंने कई बार अपने विभाग को आईना दिखाया है, अधिकारियों को आईना दिखाया है। तो इसी तरह उन्होंने आज कहा है कि डीपीआर कैसे बना दी जाती है, गूगल मैप पर देखकर घर ही बना दी जाती है। ये महान लोग हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण देना चाहिए। उन्होंने बेंगलुरु और चेन्नई एक्सप्रेस का हाईवे का उदाहरण देते हुए कहा कि वो जब इसका निरीक्षण कर रहे थे हेलीकॉप्टर से, तब उन्होंने देखा कि 4 टावर खड़े हुए हैं, 3 से 4 टावर खड़े हैं, जिनको हटाने पर 400 से 450 रुपये खर्च आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ मौजूद, उनके साथ जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कहा, जो मध्य प्रदेश कैडर के थे, उन्होंने इसका भी जिक्र किया, नाम सरनेम भी लिया उनका कि पांडे जी करके थे। मैंने उनसे कहा कि ये टावर थे यहाँ, यदि इनकी जगह से रोड को दाएं बाएं कर दिया जाता तो 450 करोड़ रुपए बच जाते। तब उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से डीपीआर बनाई जाती है, गूगल मैप देखकर घर ही बना देते हैं, जमीनी स्तर पर उनको देखा नहीं जाता, जिससे कई बार लागत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा पैसे 2 पैसे ज़्यादा लो, लेकिन काम बेहतर तरीके से होना चाहिए, समय सीमा पर होना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर भी होना चाहिए। जो 2 दिवसीय सेमिनार है वो इसी तरह की खामियों को ठीक करने के लिए इंजीनियरों के साथ बातचीत होती है, लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। इस तरह के सेमिनार इसीलिए कराए जाते हैं कि भविष्य में जो गलतियां हुई हैं वो आगे ना हो, क्योंकि भविष्य में यदि आप गलतियां करोगे, पिछली गलतियों से नई सबक लोगे, तो और इसी तरह की लापरवाहियां सामने होती रहेंगी। तो नितिन गडकरी ने जो कहा है कपिल, वो एक तरह से तंज है और वो अपने ही विभाग को आईना दिखाते हैं, सबक लेने की बात करते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, वो अक्सर बोलते रहे हैं, चाहे अपनी सरकार के बारे में उन्होंने बोला हो,
उनके बयानों को इसी तरीके से लिया जाता है कि जिस तरह से कि हमने देखा है कि वो रोड बनाने में यदि मोदी सरकार में किसी मंत्री का सबसे ज़्यादा रोल यदि निभाया जाता है तो वो रोल माना जाता है नितिन गडकरी का, कि उन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोड का किस तरह से जाल बिछाया है, टाइम लिमिट में उन्होंने काम किए हैं। तो जो सुधार आया है वो गडकरी की इसी साफगोई की वजह से, वो स्पष्ट निर्देश देते हैं अधिकारियों को और सार्वजनिक खिंचाई करने से भी नहीं बचते हैं, बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के बात करते हैं। और इसी वजह से आज उन्होंने जो संदेश दिया है, एक तरह से वो अधिकारियों से कहा है उन्होंने कि इस तरह से काम ना करें, आप सबक लीजिए और बेहतर काम करें, इस दिशा में आप आगे बढ़िए। अब ब्रजेश जी, उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो डीपीआर बनाते हैं हिंदुस्तान के लोग, देश के लोग, उनसे डीपीआर ना बनवाकर विदेशी जो इंजीनियर हैं उनसे डीपीआर बनवाना चाहिए तो ज्यादा सही होगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कपिल कि जो डीपीआर बनाते हैं, जो अधिकारी इंजीनियर डीपीआर बना रहे हैं, उनको किस तरह से क्रैश चेक करना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक सुझाव दिया है कि यदि डीपीआर बनी है कहीं सड़क की तो आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उनको भेजकर उसको क्रॉस चेक कराइए, जिससे उनको एक अनुभव भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा और आपको भी हकीकत पता चल जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यदि आपके यहाँ कोई सड़क गलत बन रही है तो आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप उसका विरोध कीजिए कि हमारे यहाँ की सड़कें गलत बन रही हैं, खराब बन रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों की मरम्मत के लिए जिस तरह से उपयोग किए जाते हैं नए यंत्रों का किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, लागत पर जो जोर दिया जाता है, भले ही 2 पैसे ज़्यादा लग जाएं, ये भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन काम बेहतर होना चाहिए। रॉ मटेरियल पर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से आप कचरे का सड़कों में उपयोग कर सकते हैं। वो दिल्ली का उन्होंने जिक्र किया कि 80% उन्होंने किस तरह से सड़कों में ये कचरे का उपयोग किया है। तो आप देखिए कि वो तरह तरह के ये सुझाव आते हैं। यहाँ जो सेमिनार हो रहा है उस सेमिनार का उद्देश्य ये है कि बेहतर सड़कें कैसे बन सकें, और जो आपका प्रदूषण हो रहा है सड़कों के माध्यम से 80% प्रदूषण होता है, 40% प्रदूषण होता है, जो गडकरी ने कहा, तो उसकी जिम्मेदारी भी सड़क की है कि किस तरह के पौधे वहां लगाए जाएं और सड़क के आसपास किस तरह के वृक्षारोपण किया जाए जिससे कि ऑक्सीजन जो ज़्यादा देते हों। तो जो प्रदूषण को भी रोकने की तमाम तरह की जिम्मेदारी, सिर्फ सड़क बनाना ही आपका उद्देश्य है। सड़क से जो नुकसान हो रहे हैं, चाहे ब्लैक स्पॉट की बात करें, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो चिन्हित करें कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट हैं, उनको दुरुस्त करने की बात करें, सड़कों के कारण एक्सीडेंट हो रहा है उनको रोकने की दिशा में काम करें, बेहतर सड़क बन सके इसके लिए डीपीआर बना हो, सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो ये एक तरह से एक संदेश दिया उन्होंने अपने विभाग को, सड़क निर्माण विभाग को, किस तरह से वो काम करे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगले दिन फिर सेमिनार का दूसरा सत्र शुरू होगा। दूसरे दिन जब उसमें विशेषज्ञ रहेंगे, वो नई टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग करिए आप सड़कों में, जो नई मशीनें हैं उनका उपयोग कैसे हो सकता है, बेहतर सड़क कैसे बन सकती है, टाइम लिमिट में कैसे काम हो सकता है, उन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा सेमिनार में। ये सारे सुझाव होंगे, विशेषज्ञ अपने अनुभव वहाँ साझा करेंगे ताकि जो नई जनरेशन है, जो नए इंजीनियर हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। बिल्कुल ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं अब देखना होगा नितिन गडकरी के बयान से कि जो डीपीआर बनाने वाले कितनी कोताही बरतेंगे डीपीआर को लेकर, और मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी कितने अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है, तंज कसा है डीपीआर बनाने वालों को लेकर। उन्होंने कहा है कि डीपीआर बनाने वाले लोग जो है महान है, उन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण दे देना चाहिए, क्योंकि डीपीआर में अनियमितताएं, खामियां पाई जाती हैं।